फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है दिवाली से एक दिन पहले का व्लॉग। और बस यहाँ पे ना मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो शाम तक आ गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी मुझे सामान सारा है ना मिल जाएगा। तो यहाँ मैं बस अपना जो है शाम की चाय पी रही थी, और मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है। दिन रात सब कुछ है ना, मतलब पर्दा बंद रहता है और काफ़ी अच्छा सा मौसम लगने लगा है, ठंडा ठंडा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे रुके, कुछ ऐसे ही बैग वैग पड़े थे बच्चों का सारा है ना, स्कूल से आई थी तो सब कुछ उथल पुथल था। और कुछ मेरा कोरियर आ रखे थे, तो वो भी थे। और आज मुझे है ना कुछ अपने घर को डेकोर भी करना था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ना अभी दिवाली के लिए कुछ डेकोर करने वाली हूँ। तो उसके लिए ये है सारा सामान। और कुछ ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया है मीशो से। कुछ आर्टिफिशियल लीव्स मैंने परचेज़ की है। तो ये ना काफ़ी, ये 12 पीस मुझे मिले हैं। तो ये मुझे ना अच्छे तो लगे, बट है ना जो इसकी लीव्स है थोड़ी ना छोटी है। आप देख सकते हैं साइज़ इस तरीके से है ये। तो मुझे लगा था कि ये काफ़ी अच्छी और बड़ी होंगी, लेकिन है ना ये काफ़ी उस हिसाब से जितना मैंने सोचा था कि छोटी ही है। तो बट एनीवेज़ मैं इसको है ना रियल पॉट में लगाने वाली हूँ, जिसमें मिट्टी रहती है उसमें लगाऊंगी मैं इसको। और इसके अंदर ना कुछ वायर है, तो इसको कैसा भी है ना शेप दे सकते हैं इस साइड से। तो ये मैं लगाऊंगी। और ये सब है ना मुझे आज ही रिसीव हुआ है। दूसरा मुझे मिला है ये। और जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये मुझे टाइम पर मिल जाएगा, बट थैंक गॉड कि ये मुझे टाइम पर मिल गया। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही कर रही हूँ। ये जूट का है, ये तो मुझे पता ही है कि क्या है। और जूट का है ये। और ड्राई फ्रूट के जैसा कुछ है। अब ड्राई फ्रूट रखते हैं, अब ओपन करके देखना है कि एक्चुअल में कैसा है। क्योंकि जो जूट की जैसी चीज़ें होती हैं ना, रोप की बनी हुई, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने इसको परचेज़ किया। तो थोड़ा सा ना डिफरेंट लग रहा था ये मुझे। और थैंक यू कार्ड मिलता है ज़्यादातर प्रोडक्ट के साथ में। तो ओके, ये साइज़ में तो काफ़ी अच्छा बड़ा है। तो पैकिंग भी इसकी मुझे बढ़िया लग रही है। तो हुआ मेरे साथ ये कि मैंने कुछ और भी ऑर्डर किया था, और पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या आया, मैंने ना उसे अ, अभी 2 दिन पहले ही मुझे रिसीव हो गया था, और मैंने उसको है ना मना कर दिया। और पता नहीं क्या सोच के, और जबकि वो मुझे चाहिए था, गलती से है ना वो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने उसके लिए मना कर दिया। और अभी मुझे ऐसा अफ़सोस हो रहा था कि यार मुझे लेना चाहिए था। क्योंकि एक मुझे है ना उसको क्या बोलते हैं, दीपावली पे लगाते हैं ना डोर बंद करके बोलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी, पहले मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी। कुछ इस टाइप से था। जैसे ये तो वाइट है, ये मैं लगाने वाली हूँ अब बाहर, क्योंकि मंदिर के लिए लगा हुआ है। तो मैं इसे लगा दूंगी। ये मेरे हस्बैंड मार्केट से लेकर के आए थे, और जो मैंने ऑर्डर किया था मीशो से वो था ऑरेंज कलर में, सेम इसी तरीके से। तो वो मैं मंदिर में लगाने वाली थी, या फिर मैं बाहर लगाती थी। रियल फ्लावर जैसे लगते हैं। तो बट वो गलती से मैंने उसको कैंसिल कर दिया, और फिर मेरे को एक ही चीज़ रिसीव हुई। बट एनीवेज अभी जो है मैं उसी से डेकोर करूँगी, क्योंकि मंदिर है मेरा और बाहर लगाना है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करना है। बाकी ये सब मैं लीव वगैरह यहाँ लगाऊंगी। बाकी ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना सुंदर है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और यूनिक सा है। कटोरियाँ है इसमें इस तरीके से, और है। और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदी भी हो जाएंगी ये जल्दी से, क्योंकि कपड़ा ही जैसा समझ लो ये। तो इसके अंदर ना केवल ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, जिससे कि ये बहुत जल्दी गंदा नहीं होगा। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सुंदर मुझे ये लग रहा है। इसमें है ना इस तरीके से ये इसका कैप है, ये ऐसे बंद कर सकते हैं। ये ये हो गया इसका प्रॉपर बंद, और ये इतना प्यारा लग रहा है ना मुझे। मुझे उसी में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ना ये सोचने बैठी थी कि कई बारी चीज़ें अच्छी लगती है और वो एज़ इट इज़ नहीं मिलती है। तो फिर बुरा लगता है कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। बट अभी तक है ना मैंने मीशो से कुछ भी मंगाया ना, जो एक्सपेक्ट किया है, जो उसमें पिक्चर में देखा है, मुझे वैसा ही मिला है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी निकली हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें रिटर्न में चली जाती है, फिर उसको एक्सचेंज कर लेती हूँ या फिर रिटर्न ही कर देती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दिवाली के पर्पज़ से मैंने इसे मँगाया था। अभी तो हम ही नहीं हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये तो ख़ैर लगाने वाली चीज़ नहीं है, बट अभी मुझे लगाने हैं फ्लावर वगैरह, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग अपना जो है डेकोरेशन वगैरह सब कर चुके हैं, तो चलो हम लोग भी लगाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ ना मैं एक ये चीज़ दिखाती हूँ, मे बी आप लोगों ने देखा हो। ये ना कुछ इस तरीके से इसके साथ में ही मिला हुआ है, पीछे है ना टेप लगा है और आगे कुछ इस तरीके से है जैसे। तो ठीक है, इसको वॉल पे चिपका देना है। जैसे कील ठोकते हैं ना हम लोग, कील गाड़ते हैं, तो उसकी ज़रूरत इसमें नहीं है। इसके साथ ना ये टाई जो रहती है प्लास्टिक की, जैसे हम लोग वायर वगैरह को करते हैं ना, टाई लगा लेते हैं, वो है ये प्लास्टिक का। तो उससे इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत सही चीज़ लगी। इसको बाद में निकाल भी लो, लेकिन अब ये है कि ये कितनी देर तक टिका रह सकता है, क्योंकि जो पीछे टेप है उसके पावर पे डिपेंड करता है ये कितनी देर तक रहने वाला है। पर ठीक है, अभी इन सब में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वज़न नहीं है, तो इतना तो ये झेल जाना चाहिए। तो मैं इसके थ्रू लगाने वाली हूँ, मंदिर में लगाऊंगी और बाहर मेन डोर पे लगाती हूँ, और बाकी तो मैं और कुछ करने वाली नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ जो अभी विशु को है ना स्कूल में करवाया गया है। ये ये अभी उसके है ना आज ही दीपावली पे मिला है। तो इस तरीके से ना ये राइस का बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो मैंने इसको है ना यहाँ लगा दिया है। मैं सोच रही हूँ इसको कुछ ट्रे में रखूँ। मैंने अभी मीशो से टी लाइट्स भी मंगाई हुई है। वो मुझे लगता है आज तो खैर नहीं होगा, क्योंकि अब शाम हो गई है। मे बी मुझे वो कल रिसीव होगा। तो मैंने ना इसके लिए मंगाया था, और मैंने इसे अभी तक टैग तक नहीं निकाला हुआ है। कितना का मिला मुझे? 69 का मिला हुआ है, ठीक है। दो मैंने लिए थे ऐसे। और मैंने सोचा था मैं ना अपनी दूसरी चैनल पर वीडियो डालूंगी, तो मुझे प्राइस याद रहेगा, क्योंकि ये कई बार ये ऑनलाइन महंगे भी मिलते हैं। तो डी मार्ट में ये मुझे बहुत अच्छा प्राइस में भी मिल गया था। तो इसके अंदर मैं लगाऊंगी टी लाइट। ऐसा सोचा था कि इसको हैंग कर दो, नहीं तो ऐसे ही रख दो, और कुछ है ना ट्रे करके इसको लगा दूंगी। तो ये है ना काफ़ी सुंदर लगेगा। तो टैग में निकाल दूंगी बाद में, अभी फ़िलहाल ऐसे ही ठीक है। और ये कुछ वही पुराने से मेरे फ्लावर है, तो मोड़ मोड़ के ना इसमें कुछ वायर है, तो मोड़ तोड़ करके इसमें आ गया था। बाकी ये छोटे छोटे से है ना, ये वाले प्लांट्स भी मैंने मंगाए थे, आर्टिफिशियल वाले हैं। ये तो तब भी अच्छे आए हैं। एक और है, वो तो उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं आई है, लेकिन ये अच्छा है। तो ये मेरे ना इसमें आ गया। मोस्ट ऑफ चीज़ मैंने मीशो से ही मंगाई हुई है, तो ये इधर आ गया था। अब ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी प्लांट नहीं आ रहा था। इतना बड़ा क्या कैसे आता, और इसमें डायरेक्ट मिट्टी डाल नहीं सकते थे, तो इसके अंदर ना यही आना था, या फिर इसके अंदर कोई कैंडल्स वगैरह रखती, टी लाइट्स वगैरह। तो फिलहाल मैंने यही वाला रख दिया है। और बाकी मेरे है ना जो प्लांट्स है वो मैंने ऊपर लगाए हुए हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो बस अभी धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले मंदिर से लगाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसमें से जो फूल माला वगैरह थी, तो फिर मैं उसे पहले लगा रही थी, और बहुत ज़्यादा तो मैं ना कुछ डेकोर करने वाली नहीं थी, लेकिन ये मालाएँ लगा रही थी। और सारी जो था एक डोर पे लगाना है और मंदिर पे लगाना है, बाकी चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं किया था। और हम लोग रहने वाले भी नहीं थे, तो बस उस वजह से, और किसी का आना नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि दीपावली है, तो घर को है ना कुछ डेकोर करके ही जाना चाहिए, अच्छा लगेगा। खुद से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये इस तरीके से है ना दिए हुए थे, स्टिकी वाले थे, बट ये है ना थोड़ी देर बाद निकल भी गए थे, तो इनको दोबारा मैंने चिपकाया। और इसके अंदर से इस तरीके से प्लास्टिक की जो टाई रहती है,
तो उसको लगा दिया था, लेकिन इसके जो बैक साइड में टेप था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मुझे इसी बात का डर रहता है कि ये है ना ये निकल जाएँगे। तो 2 बार निकल गए थे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा सही से लगाया और तरीके से चिपकाया, तो ये है ना लगे रहे। लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद जो मैंने डोर पे लगाऊँगी ना वो डेफ़िनेटली निकल जाएँगे। बट अभी मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती थी और डोर के साइड पे कुछ भी नहीं था। कील वग़ैरह मैं गाड़ना नहीं चाह रही थी, डोर अटकता उस पर। बट जहाँ तक है मैंने मंदिर को इस तरीके से डेकोर कर दिया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने है ना जो फूल मालाएँ वग़ैरह थी वो मैंने लगा दी थी। तो बस यहाँ पे है ना शाम से ही मैंने ये सब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर ये था कि चलो अभी मेरे को है ना पैकिंग भी बहुत ज़्यादा करनी थी। मेरा जो अंदर पूरा बेड है ना बिखरा पड़ा था, क्योंकि जो भी मुझे ले जाना करना होता है ना तो वो मैं सब वहाँ बेड के ऊपर डाल देती हूँ। तो बस मैंने डोर के ऊपर सारा लगाने के बाद ये आर्टिफ़िशियल वाले जो लीव्स थे ना वो मैंने लगा दिए, मिट्टी के अंदर लगा दिए थे, तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे। थोड़ा-सा बस मैंने फटाफट ये काम किया, क्योंकि फिर है ना इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस तरीके से लगाऊँ, तो मैं बाद में इसको समेट के है ना थोड़ा ठीक करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही छोड़ा और लगने के बाद एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सुंदर-सा लगा मुझे। तो बस अगले दिन है ना अरू का कुछ था, रंगोली का कॉम्पिटिशन था। यस, छोटी दिवाली से पहले। तो वो मैं इसको करने लगी थी और रंगोली मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई और वो ना मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि 1-2 कलर ही थे जो उसको चाहिए थे और देन मैंने सब जगह ढूँढा, लेकिन फिर देन मुझे बाद में याद आया कि वो सब कहाँ रखे हुए हैं, बट फिर वो ढूँढती रही। देन इतनी देर में मेरा एक और लास्ट में है ना कोरियर आ गया था और ये था टी लाइट्स जो मैं आपको बोल रही थी। तो फाइनली ये भी मुझे मिल गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन इन टी लाइट्स का क्या है ना कि ये थोड़ी देर जलती हैं, बिल्कुल मतलब सेल तो ऐसे है ना वीक हो जाते हैं, थोड़ी देर इतना अच्छा लगता है, और अगर आप जला छोड़ देंगे और सोचे कि आप शाम को लगा दें और ये काफ़ी देर तक चले, तो ऐसा नहीं होता है, ये बंद हो जाती हैं, इसके सेल वीक हो जाते हैं। तो ये देखिए बच्चे हैं ना पूरा जो है इसको है ना लाइट को लेके घूम रहे थे, दोनों ने एक-एक ले लिया था हाथ में, और बस मैंने फिर इन्हीं से है ना लैंप के अंदर लगवा दिए थे सारे टी लाइट्स। थोड़ी देर के लिए लगाए थे और रात भर में मैंने देखा तो ये बिल्कुल बंद हो गए थे। बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इनको है ना अगर इंस्टेंट उसी टाइम पे लगाया जाए तो। कौन है? और ये ऐसे गर्दन उठती है और ये खेलने के लिए 2 मिनट में इसके सारे सेल वीक हो जाएंगे। बैटरी है क्या है ये? भूत वाली कैंडल समझ रहा है इसको। हाँ वुड वाली है, बल्कि वो वाली होती है। भूत वाली कैंडल है ये? हाँ। कैसे, क्या बोलती है वो? कौन है? कौन है? तो यहाँ बेड पे जितना भी सामान पड़ा है ना, तो ये सारा था सूटकेस में रखने वाले। तो पैकिंग क्या था, मैं सबका अलग-अलग है ना दोनों बच्चों के सेपरेट कर लेती हूँ पैकिंग और एक बैग बना लेती हूँ। तो अब ये सारे बैग ना केवल मुझे सूटकेस में रखने थे और लास्ट तक मैंने बस इसको अच्छे से पैक कर लिया, सारा सामान मैंने है ना सारे बैग वैग सब लगा लिए थे और रूम कर दिया था क्लीन। और बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है तो मैं ना यहीं कर देती हूँ। तो बस जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और रात में अपना सारा काम-कुम कर करा के मैं ना सो गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे है ना अरू का स्कूल था। तो बस ज़्यादातर तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई थी, विशु की छुट्टियाँ थी, बाकी अरू की छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और पहले गूँथ लूँगी आटा, तो सबसे पहले यही काम था। और यहाँ ना मैंने थोड़े से आलू वैसे बना लिए थे कि मैं पराठा बना दूँगी इसको लंच में भी रखने के लिए और बाकी विशु को खिलाने के लिए मैं आलू का पराठा रखूँगी। बाकी तो ये था कि खाने के लिए है आलू मटर सब्ज़ी ही बनाऊँगी। और बाकी जैसे हम लोग जाने वाले हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना, मैं हम लोग कुछ सब्ज़ी लेते नहीं हैं, क्योंकि इतने दिन के लिए जाते हैं तो
पहले से ही है ना मैं अपना थोड़ा-सा ना फ्रिज वग़ैरह सब कुछ क्लीन कर देती हूँ और कुछ भी बचता है या सब्ज़ी वग़ैरह रहती हैं ऐसी कि इतने दिन मुझे नहीं रखना है तो मैं दे भी देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो है तेल गरम हो गया है तो मैं उसमें अब सिर्फ़ टमाटर डाल के बनाती हूँ मैं ये आलू मटर की सब्ज़ी और ये बहुत अच्छी और जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पे ये है कि ये अब हस्बैंड के लिए बनाना है और हमारे दोपहर के लिए मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू मैंने पहले ही है ना बॉयल करके रखे हुए थे। तो बस मैंने ऐसा सोच के नहीं किया था कि मैं आलू मटर बनाऊँगी। मैंने सोचा था कि मैं वैसे ही बना दूँगी लेकिन मटर मुझे बाद में याद आया था कि मैं मटर जो रखे हुए हैं उनको भी यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना कुकर में सारा जो है सब्ज़ी वग़ैरह सब रख दी है। चाय मेरी अभी मतलब प्रॉपर मैंने उबाली नहीं है, मैंने उसको जस्ट ऐसे ही ढक के रख दिया है और बाद में मैं ना नमक वग़ैरह सब कुछ ऐड करती हूँ। तो बस एक बार इसमें ना सीटी लगा दूँगी, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो अब मैं बनाऊँगी आलू के पराठे और जैसे कि अभी हमें जाना है तो मैं भी है ना अभी घर के कुछ काम हुए नहीं थे मेरे, मुझे बहुत सारा जो है साफ़-सफ़ाई करनी थी। साफ़-सफ़ाई मीन्स कि थोड़ा-सा बेडशीट वग़ैरह और भी चीज़ें चेंज करना, घर को थोड़ा-सा अच्छा करके जाना जैसे। तो बस यहाँ पे मैंने है ना एक आलू का पराठा बना दिया था विशु का जैसे जब भी हस्बैंड का खाना लगाती हूँ ना तो विशु का भी एक बना देती हूँ, तो वो साथ में बैठ के खा लेता है और काफ़ी बच्चों का तो थोड़ा देर तक चलता है खाना-पीना। तो बस यहाँ पे मेरा आलू का पराठा जैसे ही बन गए हैं तो उसके बाद में कसूरी मेथी मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा-सा ना गरम करके और कसूरी मेथी किसी भी सब्ज़ी में जैसे ऊपर डाल दो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा-सा हो जाता है और आलू मटर की सब्ज़ी में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस गरमा-गरम और सर्दियों का ये है ना स्पेशल सा खाना हो जाता है आलू मटर क्योंकि सर्दियों में पता नहीं क्यों ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और गरमा-गरम इसको खाया जाए ना तो पराठे के साथ मज़ा आ जाता है। तो देखिए बस मेरे को है ना यहाँ पे थोड़ा-सा सेटिंग करना था। तो ये जो मेरी टेबल है ना मैंने इसको साइड कर दिया क्योंकि मेरा जो एक कारपेट है बहुत मतलब मैं उसे काफ़ी टाइम से बिछा नहीं रही थी। लेकिन अब ऐसा है कि सर्दियाँ आ गई हैं ना तो मुझे अभी पूरे घर में है ना ऐसे ही दरियाँ ये वो सब कुछ बिछाना पड़ेगा। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि ये इतना स्लिप होता है ना कि मेरे बेटे के साथ में इसे बिछाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने बाथरूम के सामने का भी जो है मैट चेंज कर दिया और थोड़ा-सा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ी मतलब कोई आएगा नहीं बट है ना मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं थोड़ा-सा अच्छा करके जाऊँ घर को और सुंदर लगे जब हम लोग लौट कर आए तो घर भी अच्छा दिखे। तो ये मेरी न्यू बेडशीट है, मैंने अभी तक इसको बिछाया नहीं था, बस ऐसे ही मैंने इसको एक बार ट्राई किया था। तो बस मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैं इसे ही बिछा दूँगी और काफ़ी है ना टाइम से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं फेस्टिवल के टाइम पर ही बिछाऊँगी या फिर मैं जब लौट के आऊँगी तब कर दूँगी बट फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको अभी कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा-सा भी लगेगा। और देन उसके बाद बस बेड को अपना जो है मैंने पूरा ठीक करने के बाद रूम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बेडशीट जब बड़ी होती है ना पूरी गद्दे के नीचे दब जाती है तो वो बेडशीट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादातर मेरे पास ऐसी बेडशीट नहीं है जो पूरे तरीके से ना गद्दे के अंदर दब जाए और मेरा बेड एक्चुअली छोटा है और मेरा मैट्रेस काफ़ी बड़ा है तो एक वो भी रीज़न है कि सारी जो बेडशीट है वो अच्छे से है ना अंदर टक नहीं हो पाती हैं। तो अब बारी थी मेरे इस रूम की थोड़ी-सी बेड साइड रनर है ये तो मैं इसको भी लगा दूँगी। एक्चुअली ये मैं लाई तो किचन के पर्पज़ से थी, लेकिन फिर मैंने ना इसको किचन में लगाया नहीं काफ़ी टाइम तक क्योंकि वहाँ है ना मैं दरी बिछाती हूँ और वो जो गंदी हो जाती है ना जल्दी तो मैं उनको भी वॉश कर देती हूँ मशीन में। तो बस शाम को मैं फ्री हो गई थी और देन उसके बाद अपने सारे कपड़ों को है ना मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अभी भी बहुत सारे कपड़े मैं धोकर जा रही हूँ और आके भी बहुत सारे निकलेंगे और उसी के साथ मेरी बेटी ने है ना एक रंगोली बना दी थी। तो बस मैं यहीं पे अपनी व्लॉग का भी एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।